एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 10th के हम यहाँ पे जो चैप्टर्स अपना चल रहा है और प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम सर्कल्स के क्वेश्चन को बच्चों के डाउट्स आप लोगों के काफी थे कि सर्कल के क्वेश्चंस को आप लीजिए, तो सर्कल के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं एंड केस स्टडी के क्वेश्चंस पे हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं। तो केस स्टडी के क्वेश्चन आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे होंगे एंड अभी हम एक सर्कल का क्वेश्चन लेके आए जो बहुत बार बोर्ड में आ चुका है आपके, चाहे वो आईसीएसई हो चाहे वो सीबीएसई हो, दोनों बोर्ड्स में ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है सर्कल का। और तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, ये एक मोटिवेशनल थॉट है। क्या बोलता है कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, जिसका मतलब कि आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे आप मेहनत करें, आज पे आप फोकस करें, ताकि आपका आने वाला फ्यूचर, ठीक है, आपका आने वाला फ्यूचर उतना ही ब्राइट हो। जिसने आज मेहनत कर ली, अगर आपने आज मेहनत कर ली, ठीक है, तो आगे आने वाले वक्त पे, आगे आने वाले टाइम पे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 12th के बाद या 10th के बाद इसमें इतना नंबर मैं ले आऊं या 11th में मेरे को इतना टॉप में कर लूं, तो उसके लिए मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। बाद में थोड़ा ना आप कुछ कर पाओगे। कोई सा भी आप एक एग्जांपल ले लीजिए, लाइक किंग कोहली ले लीजिए, विराट कोहली, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन आप ले लीजिए, वो रातों रात सक्सेस नहीं बने। उन्होंने अपने पास्ट में सब में मेहनत की है ना। ऐसी किंग कोहली नहीं बोला जाता उन्हें, उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई है, अपनी मेहनत की है, अपने पास्ट में उन्होंने क्या किया है, काफी वर्क किया है। तो वही चीज आपको भी करना है। अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा रहे, ठीक है, आपकी जो भी आपका गोल है, वट एवर इज योर गोल, आप उसको अचीव करें, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रेजेंट, राइट। तो चलिए फिलहाल अपनी क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एल एंड एम आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। आप देख सकते हैं एल एंड एम आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पे सर्कल है विद सेंटर ओ, सेंटर थोड़ा, ये आपका सेंटर हो गया ओ। टचिंग सर्कल एट ए, सर्कल को ए पे टच कर रहा है एंड बी रिस्पेक्टिवली, सेंटर जो है ए और बी पे टच कर रहा है। अनदर टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट द लाइन डी। अनदर टेंजेंट, ये एक और टेंजेंट बोल दी उन्होंने कि टेंजेंट है जो कहां पे है, टेंजेंट एट सी पे है। इंटरसेक्ट द लाइन एल, लाइन एल को इंटरसेक्ट कर रहा है डी पे और लाइन एम को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे। कौन? ये टेंजेंट, ठीक है। प्रूव दैट, मेन जो पार्ट है वो ये है, प्रूव दैट, ये आपको बोला गया है, ये क्या साइन बना देते हैं, एंगल है। प्रूव दैट एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका जो DOE है ना सर, एंगल DOE है वो 90 डिग्री, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो एंगल DOE हमारा 90 डिग्री, यानी कि इस एंगल को आपको 90 डिग्री बताना है, ये यहाँ पे बोला गया, ठीक है। एंगल DOE 90 डिग्री बताना है। तो इस क्वेश्चन को, बहुत से तरीके हैं इस क्वेश्चन को भी करने के। हम कौन से करेंगे, हम भी एक या दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। पहले थोड़ी अप्रोच देख लेते कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, राइट। तो एंगल DOE बोला ना सर, तो DOE अगर DOE की मैं बात करूं, अगर मैं DOE की बात करूं, तो DOE ये रहा, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ही DOE है ये। तो यार कहीं ना कहीं एक चीज तो मेरे दिमाग में आ रही है कि DOE 90 डिग्री अगर मुझे करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही है। तो अगर ये दो एंगल्स मुझे पता लग गए ना, ये दो एंगल्स मुझे पता लग गए, तो मेरा काम बन जाएगा। पहला तरीका तो आपका ये सोचने का रहेगा। दूसरा, आपको बस एंगल DOE को 90 डिग्री प्रूव करना है, ये 90 डिग्री आना चाहिए, आपको प्रूव करना है। अगर ये 90 रहा होगा, तो ये और ये कितने होंगे? चलिए कुछ भी हो सकते हैं, ये 60 और 30 भी हो सकते हैं, ये 50 और 40 भी हो सकते हैं, ये 45 और 45 भी हो सकते हैं। बस शर्त क्या है, ये क्या रहेंगे आपके, इन दोनों का सम आपका 90 डिग्री रहेगा। क्यों 90 क्यों रहेगा? क्योंकि अगर ये 90 है, देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मानते हो ना इस बात को? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 है, तो बचे हुए दो कितने होंगे? 90 तो होंगे, यानी इन दो का सम 90 होगा, चाहे वो 30-60 हो, चाहे 50-40 हो, उससे मतलब नहीं है। सम, दोनों का सम क्या होगा? 90 होगा। इतना तो मुझे पता है कि इन दो को अगर मैं 90 के बराबर ले आऊं सम को, तो ऑटोमेटिकली अपने आप 90 हो जाएगा। ये तरीका है।
तो आओ देखो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। दो तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, आज एक पार्ट कर लेंगे, टाइम बचा तो दूसरा भी कर लेंगे। तो उससे पहले आपको कुछ मैं यहाँ पे जो है कुछ रिवीजन इसका कर लेते हैं ताकि आप लोग आगे इस चीजों में फंसे ना, ठीक है। ये आपकी आईसीएसई सीबीएसई दोनों में थ्योरम मिल जाएंगे आपको, थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4 के नाम से है। टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, जो आपकी टेंजेंट्स हैं वो क्या होती हैं सर? टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एट द सेंटर। एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर कहने का मतलब क्या है? सिंपल सा इनका मतलब है कहने का कि भैया हमारे पास सर्कल है अगर, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट, कोई एक्सटर्नल पॉइंट हम मान लेते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं P, ठीक है। तो यहां से टेंजेंट आपकी जा रही है दो एक्सटर्नल पॉइंट से, ये और ये, ठीक है, और सेंटर है हमारे पास O। ये थ्योरम याद आई? ये थ्योरम पढ़ी होगी आपने, थ्योरम याद आई आपको? ये वाली क्या थी थ्योरम सर? थ्योरम क्या थी? एक बार देख लो ध्यान से, एक बार आप लोग पहले एक बार आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लो। चलो एक बार आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लो, देखो क्या है, खुद एक बार देखो, मैं स्क्रीन से थोड़ा हट जाता हूं और आप इसको देखो कि क्या लग रहा है आपको। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब भूल चुके हैं, कुछ कुछ बच्चे भूल चुके होंगे तो उनका एक मगअप हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो वो एक बार देख लेंगे, एक बार आप देख लें इस चीज को। चलिए देख लिया, ठीक है, चलो अब इसको कंप्लीट कर देते हैं, सेंटर पे लाएंगे ना, ठीक है। और आपको इसका प्रूफ नहीं पूछा है ना, आपको मैं प्रूफ बता रहा हूं, बस रिवीजन करा रहा हूं, थोड़ा मगअप करा रहा हूं चीजों को, जो इस क्वेश्चन में यूज होंगी ना उनको देख लेंगे एक बार। तो क्या बोल रहा है ये, एक बार देख लेंगे। टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर। ठीक है, बोल रहा है कि भाई वो टेंजेंट जो है इक्वली इंक्लाइंड होगी। इंक्लाइंड मतलब जहां इंक्लिनेशन आ जाए, इंक्लिनेशन मतलब एंगल, इंक्लाइंड मतलब एंगल, तो जहां इंक्लिनेशन वर्ड यूज हो जाए वो एंगल की बात कर रहा है। इक्वली इंक्लाइंड होंगे किस पे? उस लाइन सेगमेंट पे जो एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होगा, ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर। भाई सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को कौन ज्वाइन कर रहा है सर? ये वाली लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, ओके। तो इसका मतलब ये इसी पे इक्वली इंक्लाइंड है, इसी पे क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि जितना इंक्लिनेशन इसका है इस लाइन का उतना ही इंक्लिनेशन इसका है। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है। तो यहां से रिजल्ट मेरा क्या निकला? यहां से रिजल्ट मैंने निकला कि OPA, पहले वाले का OPA इज इक्वल टू OPB, एंगल OPB, ठीक है। या फिर APO भी बोल सकते हो आप और BPO भी बोल सकते हो, है ना। एंगल लिखना तो आपको आता होगा, एंगल के नेम्स लिखने आते हैं। तो ये पहला रिजल्ट तो ये बोल रहा है थ्योरम 3 वाला। थ्योरम 4 वाला क्या बोल रहा है? टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो जो टेंजेंट्स होती है, ये जो बाहर की टेंजेंट्स हैं या जो भी टेंजेंट्स हैं, ये सेंटर पे क्या है? इक्वली एंगल बनाती हैं। टेंजेंट सेंटर पे इक्वली एंगल बनाएंगी, यानी कि जितना एंगल यहां बनाएंगी उतना एंगल यहां बनाएंगी। ये भी y है, ये भी y है, ये बोल रहा है। तो दैट मीन्स एंगल POA, एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल POB, एंगल POB, ठीक है। ये आपका सेकंड वाले का हो गया, राइट, ठीक है। एक तो ये यूज होने वाला है तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा रिवाइज करा दिया इसमें। दूसरा जो है, दूसरा और क्या क्या बेसिक सी चीज है वो आपको 6-7 से आप हालांकि ये चीज पढ़ते आ रहे हो, बट फिर भी कुछ बच्चों का रहता है डाउट, तो भी बता। दो पैरेलल लाइन से, दो पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है। दो पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है। आप सबको अच्छे से पता है, हमारी पैरेलल लाइन होगी, इनको काटने वाली लाइन क्या होती है सर? ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ठीक है, पैरेलल लाइन होगी। अब इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सबको मेरे ख्याल से पता होगा। मैं बात कर रहा हूं इस चीज की, क्या बोलने जा रहा हूं? मैं बोलूंगा सम ऑफ टू interior angles on the same side of transversal is 180 डिग्री। क्या बोला मैंने? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, दो इंटीरियर एंगल्स का सम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि आपको बताया ट्रांसवर्सल लाइन होती है ना,
ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, नाम दे दो, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है, या ट्रांसवर्सल के इस साइड या ट्रांसवर्सल के इस साइड, जो भी इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 180 होगा। कहने का मतलब क्या है, फिर से देख लो कि सर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, या तो ट्रांसवर्सल लाइन की इस तरफ के इंटीरियर एंगल्स ये हो गए, तो मैं बोल सकता हूं एक्स और वाई, या फिर इस तरफ के इंटीरियर एंगल्स हो गए ये, इन सब का इनका सम क्या रहता है, 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई भी आपका 180 डिग्री होगा और z प्लस पी भी आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और इस पूरे को आप क्या बोलते हो, इतने बड़े चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और इसी को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये क्या हो गए आपके को इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो ये दो चीजें अगर आपको लिखनी है तो आप लिख लें एक बार, ये थ्योरम्स लिखना चाहें तो लिख लें, वो तो 7th 8th 9th 10th वाला था, 7th में पढ़ा 8th में पढ़ा, बट अगर जिसने ये नहीं लिखा हो वो लिख ले। फिर हम बढ़ते अपने क्वेश्चन पे। चलिए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। ये रहा अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से करने वाले हैं। राइट, चलिए आते हैं अपना क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले गिवन आप लिख लेते हैं, तो यहाँ गिवन लिख लेंगे हम। गिवन जो है सर, हमारे पास दो लाइंस पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम, एल एंड एम आर टू पैरेलल, टेंजेंट्स है, वैसे टेंजेंट्स है और एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है, बोथ आर टेंजेंट्स आप लिख सकते हैं। आपने बता दिया कि ये टेंजेंट्स में है। टचिंग द सर्कल एट ए एंड अनदर टाइम सी इंटरसेक्ट लाइन बी, आई मीन प्रूव दैट, इसका में इतना कुछ है नहीं इसमें, टू प्रूव एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है तो इसको यहां से हटा देता है थोड़ा देर। अब यहां पे देखते हैं यार, अब ध्यान से देखना इस चीज को। अगर आप ध्यान से एक चीज को नोटिस करें, अगर आप ध्यान से एक चीज को नोटिस करें, ये सर्कल है, एक टेंजेंट ये आ रही है, ठीक है, सर्कल की ए से, और एक टेंजेंट सी से आ रही है, और मिल कहाँ रही है, डी पे मिल रही है, चाहे ई से, मानो ई से आ रही है, एक ए से टेंजेंट आ रही है, डी से आ रही है, मिल कहाँ रही है, डी पे। और डी वो पॉइंट है जो ये ओडी वो लाइन सेगमेंट है, ओडी वो लाइन सेगमेंट है सर कि जो सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को मैच करता है, जो मिलाता है। सिंपल ये वाली कहानी हो गई, सिंपल ये वाली कहानी हो गई आपकी। एक मिनट, ठीक है, सिंपल ये वाली कहानी हो गई। सिंपल देखो, एक टेंजेंट ये आ रही है, एक टेंजेंट ये आ रही है, और सेंटर इसको मिलाने वाला आपका जो फिगर है वो हमारा ये हो गया। मानते हो इस बात को? थोड़ा फिगर बस यहाँ पे सीधा था, वहां पे फिगर आपका थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया क्वेश्चन में, ताकि आप थ्योरम यूज कर सको। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यही चीज आप देखो कि सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जितना एंगल अगर ये है, अगर ये एक्स है तो सर ये भी क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, इतनी बात आप मान के। ठीक है, फिर आ जाते हैं, सेम आप यहां देखो कि सर ये टेंजेंट जा रही है सर्कल से, और सी से भी टेंजेंट आ रही है। भाई सी से भी तो टेंजेंट आ रही है ना, यहाँ भी सी से टेंजेंट आ रही है हमारे पास, तो यानी कि इससे भी टेंजेंट आ रही है, इससे भी टेंजेंट आ रही है, और दो टेंजेंट जहां मिल रही हैं वहां से अगर कोई लाइन सेगमेंट, दो टेंजेंट जहां से मिल रही है वहां से अगर कोई लाइन सेगमेंट सेंटर तक जा रहा है तो वहां ये थ्योरम एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो जहां दो टेंजेंट जा रही है वहां से एक लाइन सेगमेंट अगर सेंटर के पास जा रहा है, सेंटर को मीट कर रहा है, तो वहां पे ये थ्योरम एक्टिवेट हो जाएगी। कौन सी थ्योरम? कि इक्वल इंक्लिनेशन बनाएंगे, इक्वल इंक्लिनेशन बनाएंगे। ये y है तो ये भी y होगा, ये y है तो ये भी y होगा। इतना तो मान गए आप लोग, कोई दिक्कत इतना किसी को? ठीक है, चलिए आइए इतना पहले शुरू कर दें, इतना पहले जो हमने समझा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या बोला गया, तो प्रूफ में प्रूफ स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे प्रूफ आप स्टार्ट करेंगे। मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं कि एंगल ADO, एंगल ADO इज इक्वल्स टू, एंगल ADO ये हो गया, इज इक्वल्स टू एंगल ODC, या फिर ODA, ODA लिख लो आप, ODA इज इक्वल्स टू एंगल ODC। रीजन हम वही देंगे, अभी लिख देते हैं। और साथ ही साथ यहां पे मैं बोलूंगा एंगल OEC
सी इक्वल्स टू एंगल ओ ई बी, तो यहाँ लिखूंगा एंगल ओ ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ई सी इज इक्वल्स टू, ये हमने x माना है और ये हमने y माना है। रीजन आप क्या देंगे, वही रीजन पूरी थ्योरम आप यहाँ पे लिख देंगे। कौन सी थ्योरम लिख देंगे, यही वाली कि टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एट सर्कल। ठीक है, क्या लिख देंगे, टेंजेंट्स आर, रीजन वही लिखेंगे, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, ये लिख लेना। ठीक है, ये पूरा थ्योरम आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, रीजन लिखना पड़ता है, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो ही मजा आएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी होते हैं आपके। तो ये वाई हो गया, राइट जी सर। नाउ अब क्या कर सकते हैं, अब कैसे, अच्छा एक चीज और देखें, ध्यान से देखना आप। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखना, इस पेन से, चलो इसको हम इस पेन से बता देते हैं। इस लाइन को आप देखो, लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है। लाइन एल और लाइन एम हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है ना। लाइन एल लाइन एम हमारी पैरेलल लाइंस थी। ठीक है, अभी हम इस पे फोकस करते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसे दो पैरेलल लाइंस को जो कट करती है वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो ये कुछ फिगर ऐसा नहीं है, ये गया, ये हुआ और यहां से डी से, ठीक है ये आया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये डी लिखा हुआ है और ये ई लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी वापस हम कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां से एंगल, इस लाइन से पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन पे एक एंगल आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल पे एक एंगल आ रहा है, और यहां भी पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल पे एक एंगल टच कर रहा है। यस सर, टच कर रहा है। तो दो पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, ये हमने देखा, जिसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो यही कॉन्सेप्ट जो है, यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करने वाले हैं। आप चाहें तो इसको मैं फिर से जो है एक बार, ये आपकी पैरेलल लाइन हो गई और इधर से ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और इसमें अगर मैं एंगल आपको दिखाऊं तो एंगल ये हो गया और एंगल ये हो गया। ठीक है, तो इसको यहां से लिखने का तरीका क्या होगा, आप बोल सकते हो बिकॉज L इज पैरेलल टू M, L M के लाइन L जो है पैरेलल है, या आप बोल सकते हैं AD पैरेलल टू B, कुछ भी बोल सकते हैं। एंड ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, एंड DE इज ट्रांसवर्सल। सर DE क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, मानते हो। ये L जो है M के पैरेलल हो गया, DE ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो एंगल ADE, तो देयरफॉर एंगल ADE, ठीक है, ADE पूरा एंगल ADE इज इक्वल प्लस एंगल BEC प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, तो ADE कितना है सर, ADE हमारा x प्लस एक्स 2x, ADE आप देखोगे ADX और x है 2x प्लस BEC y प्लस y 2y इक्वल्स टू 180। फ्रॉम फर्स्ट आप लिख सकते हैं कि हमने फर्स्ट से ये चीजें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने चीज ली है, या फ्रॉम फिगर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम फिगर आप लिख सकते हैं। अब आप यहां आएंगे, 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लूं सर, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो यहां से आप देखेंगे 2 से 90 टाइम्स मेरा कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही तो मेरे को चाहिए था, मैंने यहाँ x और y का सम 90 डिग्री लिया है। 90 तो बचा हुआ 90 तो होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, x प्लस वाई क्या होगा, 90 है, तो बचा हुआ भी क्या होगा, 90 होगा। आओ अब देखो इसको, अब देखेंगे इसको, इसमें क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल क्या बन रहा है, DOE, एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल E। ठीक है, आप चाहे एंगल, आप पूरे एंगल का नाम लिखो, चाहे एंगल D प्लस एंगल O लिख दो, एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है।
रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल डी पे आप देखेंगे डी इज एक्स, भाई हमने ये ट्राइंगल लिया ना, हमने जो ट्राइंगल लिया उस पे बात करते हैं, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल लिया डी, ये ट्राइंगल लिया है, तो ये ट्राइंगल लिया है तो एंगल भी इसी का लेंगे, ये है ना, ये एंगल लेंगे। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं एंगल डी हमारा एक्स और एंगल डी एक्स हो गया, एंगल ओ तो आपको निकालना है, एंगल ई हमारा वाई है इक्वल्स टू 180। तो ये आप एंगल ओ की जगह मैं एंगल डी ओ ई ही लिख देता हूं पूरा, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। एंगल ओ का नाम डी ओ ई ही मैंने लिख दिया, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। और सर x प्लस वाई हमारा अभी 90 डिग्री आया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, तो मैं यहां लिख दूंगा फ्रॉम सेकेंड। तो एंगल DOE 190 उधर जाएगा, 180 माइनस 90 तो 90 आ जाएगा, तो 180 में से 90 गया, 90 हैंड्स प्रूफ्ड। था इजी क्वेश्चन, ठीक है। एक बार इसको देख लेंगे, फिर ट्राई करते हैं इसके दूसरे पार्ट को मतलब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, उससे भी आपको एक बार ट्राई करके बता देते हैं। चलिए फिलहाल इसको कॉपी कर लें। चलिए इसका दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं, मैं इसी से ही रिलेट करते करते आपको बताऊंगा। एक बार मैं ले लेता हूं बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल, इसको कॉन्ग्रुएंसी से कैसे कर सकते हैं वो भी आप देख लो, ठीक है। इसको कॉन्ग्रुएंसी से कैसे करते हैं, चलो इस फिगर को फिर से बना देता हूँ, एक बार ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को फिर से बनाने, फिगर को फिर से बनाने का। ये हमारा ये हो गया, देन ये हमारा यहाँ से ये जा रहा है, और ए से बी सेंटर से होके जा रहा था, एंड को मिला देते हैं यहाँ पे, दिस इज पॉइंट डी, इसको मिला देते हैं यहाँ पे, और ये भाई साहब यहाँ से मिलते हुए इस पे आ जाएंगे। और कुछ बचा, अब बस अब नामकरण बचा, इनका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सेंटर ओ, सेंटर थोड़ा नीचे बन गया, कोई बात नहीं, सेंटर ओ, ये था आपका डी, ये था आपका ई, ये था ना डी ई, और ए ओ बी, एंड जहां टेंजेंट टच कर रहा है दैट इज सी, ये थी लाइन एल, ये थी लाइन एम। ऑल क्लियर, ठीक है। आओ देखेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट। मैं गिवन वगैरह आप सब लिख लेना, मैंने आपको बताया था कभी भी कोई 9th में भी जिसने 9th के लेक्चर्स लिए हैं हमारे यहाँ से, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम जब कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस करते हैं, किसी भी एंगल को 90 डिग्री हमें बनाना होता है, तो हम आसपास के एंगल्स पे फोकस करते हैं। जिस एंगल को 90 डिग्री बनाना है ना, जैसे DOE को 90 डिग्री बनाना है, तो उसके आसपास के एंगल इन दो को लेंगे, फिर इन दो को लेंगे, इस तरह से हम करते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। आइए देखिए कैसे, बस इसमें कंस्ट्रक्शन आप लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें हमको ज्वाइन करेंगे ओ से सी को, क्या बोला मैंने, ज्वाइन करेंगे ओ से सी को। चलो अभी देखते हैं आगे। पहले तो फिलहाल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो मैं लिख दूंगा इन ट्राइंगल OAD या ODA एंड ट्राइंगल ODC, ठीक है। ODC का ऐसे मैच किया, ODC है, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हमने यहाँ पे क्या क्या कंस्ट्रक्शन कर दिया, इसको चाहे आप इस तरीके से दिखा दो कि हमारा कंस्ट्रक्शन है, वहां बता देना कि हमारा क्या है कंस्ट्रक्शन, ODA एंड ODC, ODA ODC है ना, ये हमारा ODC क्या हो गया, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब इसमें आप देखें, अगर मैं देखूं, अच्छा ये चीज याद है आपको, थ्योरम याद होगी, ये थ्योरम तो सबको याद होगी, बहुत इजी थ्योरम सर्कल की, कौन सी, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं किसी सर्कल पे, तो क्या होता है बच्चों, वो इक्वल होते हैं ना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल, यानी कि जो आपका PA है वो PB के बराबर होगा। मानते हो उस चीज को, मानते हो,
तो यहाँ पे भी कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सर आप एक चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका ये वाला, ठीक है, इसके बराबर होगा, ठीक है। AD इज इक्वल्स टू DC होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा AD इज इक्वल्स टू DC होगा। रीजन लिख देना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो आपको पता भी, मैंने थोड़ी देर पहले बात भी की थी, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, तो ये आपको पता भी, आप लिख देना AD इक्वल्स टू DC। नाउ नेक्स्ट आप इसमें देखो, नाम से ही पता लग गया, OD सर कॉमन है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो OD इक्वल्स टू OD, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यार एक बात बताओ, OD इक्वल्स टू OD, मैं भी कौन कौन सी साइड ले चुका हूं, मैं एक ये साइड ले चुका हूं, एक मैं OD इक्वल्स टू OD ये कॉमन ले चुका हूं, ठीक है। कौन कौन सी दो साइड्स ले लिए, एक ये साइड ट्रायंगल की यूज कर लिए, एक ट्रायंगल की ये साइड उसकी बची, ये साइड क्या है, ये इक्वल होगी ये, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं ये, क्या ये इसके इक्वल होगी, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि रेडियस है, सेंटर से जो सर्कल की बाउंड्री को टच करता है उसको हम रेडियस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना, ठीक है सर। तो दैट मीन्स आप बोल सकते हैं OA इज इक्वल्स टू OC, रेडियस of circle. So therefore triangle ODA is congruent to triangle ODC by side congruency rule. तो सर साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा क्या हो गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, राइट। देख लेंगे एक बार, ठीक है, देख लिया आपने ये चीज। अब आप इसमें देखो, अब सिमिलरली सेम, जब देखो, जब आप एक चीज आप देख लें, जब कभी भी सेम चीज हमें रिपीट करनी पड़ती है किसी क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली, क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख सकते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं, दूसरे पेन से कर देते हैं कि सर सिमिलरली, अच्छा यहाँ पे हमने इसको ले तो लिया, बट ये हम कर क्यों रहे, इन दो ट्रायंगल्स में, तो ये दो ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल DOA इज इक्वल टू DOC हो जाएगा, एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल DOC हो जाएगा बाय CPCT, 9th क्लास बाय CPCT, राइट, बाय 9th क्लास CPCT। सिमिलरली सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं, आप चाहो तो आप इसको फिर से एग्जाम में प्रूफ करके दिखा सकते हो ऐसे ही, और अगर सेम स्टेप हो रहे हैं तो हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली सर मैं ट्रायंगल ले रहा हूं OBE, या कुछ भी आप OBE बोले, ट्रायंगल OBE लिया, और ट्रायंगल OEC लिया या EOC, ट्रायंगल OEC ले रहा हूं, है ना। कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल लिया है और एक ये ट्रायंगल लिया, ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है। आप ऐसे देख लें, ये दो ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं, इन दो ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे भी सिमिलरली सेम वही होगा, सेम यही चीज, एक्स ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गई, ठीक है, इधर से टेंजेंट आ रही है, इधर से ये वाली साइड इक्वल हो गई, OC दोनों में आ रहा है, कॉमन हो गया, और देखो OE दोनों में आ रहा है, कॉमन हो गया, ये OE इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये OE इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, और साथ में OB आपका रेडियस हो गया, इधर से OC आपका रेडियस हो गया। जो चीज हमने यहाँ रिपीट की, इसमें रिपीट की, इसमें करी, वही सेम चीज इसमें आप क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, इसलिए हम सिमिलरली वर्ड यूज कर रहे हैं। तो सर सिमिलरली इसके बाद सिमिलरली ट्रायंगल OBE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, आपका हो जाएगा OEC बाय साइड से होगा। तो अगर मैंने ये इक्वल प्रूफ कर दिए, तो दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल एंगल BOE इज इक्वल्स टू एंगल EOC बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का, इसको फिर आप घर में करिएगा, ठीक है, CPCT। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब आप यहाँ पे देखो, क्या AOB एक डायमीटर नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या AOB एक डायमीटर नहीं है, या AB एक डायमीटर नहीं है, AB एक डायमीटर है, AB एक डायमीटर है, हमारे पास डायमीटर है मतलब एक स्ट्रेट लाइन है,
तो डायमीटर है तो स्ट्रेट लाइन होगी, तो अगर ये डायमीटर है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप बोल सकते हैं बिकॉज AB इज डायमीटर एंड हैविंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन भी है, तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है, मानते हो इस बात को? यस सर। तो मैं बोल सकता हूं AB लाइन के अंदर, इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं एंगल AOB, इनको आप चाहे ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, क्योंकि आप इक्वल प्रूफ कर चुके हैं उनको, है ना। आप जब आप फिगर बना रहे हो एग्जाम में, बोर्ड में जब आप फिगर बनाओगे, ठीक है, अगर आप फिगर नहीं बना रहे हो तब तो आपको पूरा एंगल का नाम लिखना पड़ेगा, AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल OCE प्लस एंगल EOB, एंगल के नाम लिखोगे। अगर आप फिगर बना के कर रहे हो तो आप उसमें, अगर आपने उसने मेंशन कर दिया कि x है, ये x है, y है, y है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर आप क्या कर दो, यही चीज आप गिवन में ऊपर मेंशन कर दो। अगर आप फिगर नहीं बना रहे हो तो आप लिख दो कि हमने क्या किया, लेट एंगल AOD यहीं पे एंगल O बाय CPCT, और इसको आप क्या मान लो, इनको आप यहां बोल दो कि सर ये हमने क्या ले लिया, x ले लिया बाय CPCT, कि हम इसको x मान चुके हैं, सिमिलरली इसको हम y मान चुके हैं। तो अभी ये स्ट्रेट लाइन है, इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, यहां से आप देखिएगा तो सर x, अब स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस x इज 2x, y प्लस y इज 2y इक्वल टू 180 डिग्री। सेम वही कहानी बन गई, 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में उसने जाना ही है तो 2 से ही काट दो, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि सर x प्लस वाई, यानी कि सर x प्लस वाई मेरा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। x प्लस वाई मेरा कितना आ गया, 90 डिग्री। x प्लस वाई 90 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो x प्लस वाई मैं लूं तो इसको ले सकता हूं x वाई, यानी कि सर इन दो का सम कितना है, 90 डिग्री है। और इनको अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, इनको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक्स वाई कोई और नहीं DOE ही है, DOE ही है। ये देखो x प्लस वाई हमारा 180 डिग्री है, तो आप लिख सकते हैं therefore because एंगल DOE इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। DOE देखोगे तो x प्लस वाई है, तो एंगल DOE x प्लस वाई हमने अभी 90 डिग्री निकाला, तो हैंड्स प्रूफ। इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, x प्लस वाई 90, इससे भी हमने कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा उतना रफली किया है, रफली भी नहीं है 70% रफली है, 30% आप इसको मान सकते हैं कि ये रफली नहीं है, बट अच्छे इसको भी आप एग्जाम में इस तरह से भी करेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। हाँ, इसमें मैंने गिवन नहीं लिखा है, गिवन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हमने बाकी कुछ भी चीज में नहीं छोड़ी है, रीजन यहाँ लिख दिए हैं। जहां जहां आपको इक्वेशंस, यहाँ पे हमें इक्वेशंस की जरूरत तो नहीं थी, आपने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। मेन मुद्दा है क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, 100 बात की एक बात, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इजी है क्वेश्चन, दोनों तरीके से हम कर लेंगे। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए, आईसीएसई में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया और सीबीएसई में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट एज इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।